हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ और सीआरपीएफ। ठीक है, कितना आपको कम से कम स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सके। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए सेफ स्कोर के बारे में, टारगेट के बारे में कि कितना आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी बातें आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं जो आरटीआई का जो रिप्लाई आया था जिसमें पूछा गया था कि इसके अंदर जो 2025 वाली कांस्टेबल भर्ती है इसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए, तो यहां पर आप देख सकते हैं 52,69,500 टोटल इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, ये आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आगे आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सारा मैंने डेटा डिटेल वाइज रखा है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2025 के लिए कितना सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे 2018 वाली वैकेंसी, इस वैकेंसी में मेरा एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और 52 लाख फॉर्म भरे गए थे उस समय, 22 लाख बच्चे एब्सेंट भी थे और 30 लाख बच्चे उपस्थित हुए थे। ठीक है, यहां पर एब्सेंट भी देख सकते हैं 22 लाख थे तो उपस्थित कितने हुए थे, 30 लाख। ठीक है, और पोस्ट की संख्या देखोगे तो 60,210 पोस्ट थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी। इसके बाद में यहां तक अब तक इतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, एक सीट के ऊपर कंपटीशन देखोगे तो 50 बच्चों का एक सीट के ऊपर कंपटीशन था। 2021 वाली वैकेंसी की बात करें, कोरोना के बाद में यह वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, इस वजह से फॉर्म भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन यहां पर एब्सेंट भी लगभग 31 लाख के करीबन थे। ठीक है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 40 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो 25,271, बहुत कम पोस्ट देखने को मिली थी। इस वजह से आपका एक सीट के ऊपर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा था, 158 मतलब बच्चों का कंपटीशन था एक सीट के ऊपर। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में 2022 और 2024 वाली वैकेंसी, इन वैकेंसियों में एक बदलाव देखने को मिला। यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग को चेंज किया गया था। ठीक है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको इस बार देखने को मिली। ये 2024 की बात करें, 2022 में आपका क्या हुआ था, आपका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया गया था। ठीक है, एग्जाम पैटर्न दो वैकेंसियों में चेंज हुआ था, एक तो 2022 और 2024 में, मतलब 80 सेट का आपका पेपर कर दिया था। पहले होता था आपका 100 क्वेश्चन आते थे 100 नंबर के, इस बार 80 क्वेश्चन आ रहे हैं 160 नंबर के। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ। 2022 में 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, उपस्थित अनुपस्थित मतलब एब्सेंट कितने रहे थे, 18 लाख बच्चे एब्सेंट रहे थे, और उपस्थित कितने हुए थे एग्जाम देने, 36 लाख के करीबन बच्चे एग्जाम देने गए थे। और अगर आप देखोगे पोस्ट पहले 25,000 के करीबन थी, बाद में बढ़ाकर 50,187 कर दिया, मतलब बार बार वैकेंसी बढ़ाई जा रही थी। कब बढ़ाई गई थी, जब आपका एग्जाम हो गया था, फिजिकल के समय बढ़ाई गई थी। ठीक है, 50,187 वैकेंसी कर दी थी। और इस हिसाब से अगर कंपटीशन देखोगे तो एक सीट के ऊपर 71 बच्चों का कंपटीशन था। ठीक है, मतलब इस वैकेंसी से थोड़ा कंपटीशन कम था। अगर बाद में अगर आप देखोगे 2024 वाली वैकेंसी, जिसका अभी यहां पर आपने देखा होगा 46,617 टोटल वैकेंसी थी, इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे 47 लाख, जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है, 47 लाख फॉर्म भरे गए थे, एब्सेंट रहे थे 16 लाख के करीबन बच्चे इसके अंदर एब्सेंट देखने को मिले थे। उपस्थित यहां पर हुए थे 31 लाख। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, लेकिन बच्चे उपस्थित यहां पर देख सकते हैं 31 लाख ही थे, मतलब 16 लाख बच्चे ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। इसके बाद में पोस्ट की बात करोगे तो 46,617 वैकेंसी यहां पर रही थी फाइनल में। पहले यहां पर 26,000 थी, बाद में बढ़ाया, कब बढ़ाया, फिजिकल के समय, तो इससे बच्चों को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है। अब यहां पर कंपटीशन की बात करोगे तो एक सीट के ऊपर 66 बच्चों का कंपटीशन था। और इस भर्ती का कट ऑफ अगर देखें तो इसका ज्यादा जाने का कारण मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, इस कारण बच्चों ने बहुत ज्यादा तुक्के लगाए। ठीक है, और बच्चों के नंबर ज्यादा बने क्योंकि यहां पर बच्चों ने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उनका रो स्कोर बहुत ज्यादा था। तो जिनका रो स्कोर ज्यादा था उनका मतलब जो नॉर्मलाइजेशन में भी उनको अच्छा खासा फायदा भी मिला था। ठीक है, और
यहां पर कहीं ना कहीं देखोगे तीनों प्रोसेस एक साथ हुई थी, ठीक है। तो यहां पर 2024 में आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा देखने को मिला है। पेपर का लेवल अगर आप देखोगे 2018, 21, 22 इनकी अपेक्षा पेपर का लेवल 2024 का थोड़ा इजी था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत इजी था, लेकिन अगर आप खुद देखोगे 2018, 21 और 22 की अपेक्षा 2024 वाला पेपर थोड़ा आसान था, ठीक है। इस वजह आपका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जंप कर गया था। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, 2025 की तैयारी करना है। यहां पर इसके अंदर 52 लाख फॉर्म भरे गए, यानी देखोगे तो 2018 में भी 52 लाख फॉर्म ही यहां पर भरे गए थे, ठीक है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो इस समय 2018 में तो 22 लाख बच्चे एब्सेंट थे, लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें मतलब जो जितनी भी 2-3 वैकेंसियां पहले जा चुकी है, ठीक है, इनमें लगभग 60 या 65% की उपस्थिति रही है। तो 60% नहीं, हम 65% मान लेते हैं, तो 65% निकालोगे 52 लाख का लगभग 33 लाख हो गए, ठीक है। 33 लाख बच्चे यहां पर लगभग एग्जाम देने जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और इसमें एब्सेंट रहेंगे 19 लाख के करीब। पोस्ट शुरुआती पोस्ट यहां पर 39,481 शुरुआती पोस्ट अभी, और अभी वैकेंसी बढ़ेगी लगभग यहां पर बढ़कर मैं आपको बता रहा हूं 50,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यह वैकेंसी बढ़ने का पूरा चांसेस है, क्योंकि लगातार 2 वैकेंसियों में आपको बढ़ने को देखने को मिली है, और सीएपीएफ के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर बहुत सारे पद खाली है। अगर इस हिसाब से देखें, मतलब अगर आपको कंपटीशन इस हिसाब से नहीं देखना है, आपको कंपटीशन यहां पर उपस्थिति के हिसाब से देखना है कि लगभग 65% उपस्थिति हम मान लेते हैं, लगभग 60 ही रहती है लेकिन 65 मान लेते हैं। फिर अगर 65% की उपस्थिति के हिसाब से कंपटीशन देखें तो लगभग 83 का कंपटीशन है, मतलब यहां से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आपको तैयारी भी उसी प्रकार करनी है। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आपकी जैसे 2024 में कट ऑफ ऑलरेडी बढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि भाई 2025 में ही बढ़ेगी, क्योंकि वो निर्भर करता है कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, पेपर का लेवल कैसा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। तो घबराइए मत, जरूरी नहीं है कि 2025 का भी यहां पर कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक टारगेट बता देता हूं, सेफ स्कोर बता देता हूं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन सी पोस्ट पर कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो यहां पर आप देखोगे जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के लिए यहां पर 2024 की ये कट ऑफ है, ठीक है। अब इसमें यहां पर इन जो कट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं इतने नंबर पर, जैसे जनरल में 124, ईडब्ल्यूएस 123, ओबीसी 124, एससी 119, एसटी 109, इतने नंबर पर मतलब इन कैटेगरियों में कोई ना कोई पोस्ट मिली है, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, ठीक है। मेल की बता रहा हूं, ये महाराष्ट्र है। अब यहां पर आपको कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से जनरल एरिया से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 124 है, तो यहां पर लगभग आपको 120 प्लस सेफ स्कोर मानकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से लगभग यहां पर 20 प्लस, ईडब्ल्यूएस सेम रहेगा, ओबीसी यहां पर सेम रहेगा 120 प्लस, ठीक है। इसके बाद में एससी की बात करें तो 120, एससी में भी लगभग 115 से लेकर 118 आपको सेफ स्कोर मानना पड़ेगा। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 105 से लेकर 107, ठीक है, यह टारगेट आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जैसे फीमेल है तो फीमेल अपना 1, 2, 3 नंबर तक आप कम करके अंदाजा लगा सकते हैं। टारगेट बता रहा हूं, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक पेपर नहीं हुआ, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। अभी मैं टारगेट बता रहा हूं कि इतना आप सेफ स्कोर मानकर चलोगे, अपनी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जैसे उत्तर प्रदेश देखोगे, ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज यहां पर आपकी कट ऑफ है, यानी यहां पर ये कट ऑफ लिखने का मेरा मकसद क्या है, यानी इतने नंबर पर कोई ना कोई पोस्ट मिली है इन कैटेगरियों में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप टारगेट करोगे तो 150 आप टारगेट करके चलना उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में लगभग 145 प्लस आपको टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करें तो 148 प्लस आपको टारगेट रखना है। एससी की बात करें तो 140 प्लस आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। अगर एसटी की बात करें तो 135 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके यहां पर फाइनल में आपका सिलेक्शन होगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलेगी। फीमेल कैटेगरी थोड़ा बहुत कम कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आप देख सकते हैं यहां पर ये 2024 की कट ऑफ है। अगर 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है तो यहां पर आपका टारगेट जैसे जनरल से लगभग 140 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस यहां पर 130 प्लस आपको रखना पड़ेगा, ओबीसी 135 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, एससी यहां पर 135 प्लस टारगेट रखना पड़ेगा, एसटी की बात करें तो 120 प्लस, ठीक है, 120 प्लस आपको टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा, तब जाके आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। फीमेल मैंने बता दिया आपको 2 से 3 नंबर कम कर लीजिएगा। अगर बात करें बिहार की तो यहां पर 2024 की कट ऑफ देख सकते हैं, इन कैटेगरियों में ये कट ऑफ पर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली थी, 2024 की बात है, ठीक है। अगर 2025 में अगर आप एक सेफ स्कोर माने तो 145 आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस 140 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ओबीसी यहां पर 145 आपको टारगेट रखना पड़ेगा, एससी की बात करें तो 130 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, एसटी की बात करें
140 प्लस। ठीक है, ये टारगेट आपको 2025 में भी मानकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब फ्रेंड्स आप देखोगे कई कई मैंने कट ऑफ कम बताई, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर मतलब इतना ही जाए, क्योंकि हो सकता है कि भाई जैसे आपकी बार पेपर हार्ड आ जाए तो आपका थोड़ा कट ऑफ कम भी जा सकता है। ठीक है, तो वो बच्चों के ऊपर होता है कि वो किस प्रकार एग्जाम देते हैं। तो यहां पर मैंने आपको एक टारगेट बताया, वो टारगेट आप मान के चलिए। जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे जनरल एरिया जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, 2024 में इतने नंबर पे कोई ना कोई पोस्ट आपको मिली है। ठीक है, अगर आप 2025 का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 105 जनरल से, ईडब्ल्यूएस लगभग 95 प्लस आपको सेफ स्कोर रखना पड़ेगा। ठीक है, 76 में आपको बता दे, ओबीसी में मैं आपको बता देता हूं लगभग यहां पर 78 प्लस। ठीक है, एससी की बात करें तो 100 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, एसटी में लगभग यहां पर 85 प्लस। ठीक है, ये टारगेट आपको मतलब लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सत्यता दिखा रहा हूं। इतना नंबर अगर आपका रहेगा तभी यहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर बात करें 2024 की राजस्थान की कट ऑफ, तो ये राजस्थान की कट ऑफ है, इतने नंबर पर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इनको कोई ना कोई पोस्ट मिली है। ठीक है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, ठीक है, कोई भी हो, ये थी कट ऑफ। अब 2025 में इन कैटेगरियों को कितना टारगेट रखना चाहिए, तो अगर जनरल कैटेगरी है तो लगभग यहां पर 148 सेम है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 145 प्लस आपको सेफ स्कोर रखना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें लगभग 145 प्लस, एससी की बात करें तो 140 प्लस। ठीक है, एकदम सेम है, थोड़ा बहुत एक दो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर एसटी की बात करें तो एसटी यहां पर 145, इतना स्कोर आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा राजस्थान से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ओडिशा में 2024 का कट ऑफ आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरियों की कट ऑफ मैंने रखी है, मतलब इतने नंबर पे आपको कोई ना कोई पोस्ट 2024 में मिली है। अगर जनरल का अगर टारगेट बताऊं 2025 के लिए तो यहां पर लगभग 130। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 123 प्लस, ओबीसी की बात करें लगभग 130, एससी की बात करें 113 से लेकर 115 तक आपको स्कोर करना पड़ेगा, एसटी की बात करें लगभग 100। इतने नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ओडिशा से बता रहा हूं, 2024 की कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए हम आपको 2025 का सेफ स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में पंजाब का आप देखोगे तो पंजाब की 2024 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है, मतलब इतने नंबर पे आपको कोई ना कोई पोस्ट 2024 में मिली है। ठीक है, अगर 2025 की बात करें टारगेट की बात, तो 120 आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस लगभग 118 टारगेट रखना पड़ेगा, ओबीसी 120 टारगेट रखना पड़ेगा, एससी यहां पर लगभग 115। ठीक है, एसटी की बात करें तो एसटी इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो ये टारगेट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एसटी, ठीक है, एससी एसटी, यहां पर इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है, मतलब इन नंबर पे आपको 2024 में कोई ना कोई पोस्ट मिली है। तो 2025 के लिए एक शेप स्कोर की बात करें तो लगभग 135 जनरल से, ईडब्ल्यूएस से लगभग यहां पर 120, ठीक है, ओबीसी से लगभग 130, एससी से लगभग 110 और एसटी से लगभग 140। ये सेफ स्कोर आपका इस बार का रहने वाला है। अगर आप इतना टारगेट करके चलोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम सेफ स्कोर बता दिया हूं। अब यहां पर आगे बात करें जैसे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 2024 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है। अगर बात करें सेफ स्कोर के बारे में तो इतने नंबर पर आपको 2024 में कोई ना कोई पोस्ट मिली है। 2025 की बात करें तो लगभग 150 आपको सेफ स्कोर रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस लगभग 145 से 150 सेम रहेगा, ओबीसी की बात करें 140 प्लस, ठीक है, एससी की बात करें 140 प्लस और एसटी की बात करें 145। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर इस बार का रहने वाला है। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में फाइनल सिलेक्शन के लिए 2024 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये रही थी। ठीक है, इतने नंबर पे कोई ना कोई पोस्ट आपको मिली थी। ठीक है, कम से कम कट ऑफ बता रहा हूं। अब यहां पर 2024 की देखोगे तो 143 गई थी जनरल की, तो इस बार भी आपको 140 प्लस सेफ स्कोर करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें सेम रहेगा, ओबीसी की बात करें लगभग 135 प्लस आपको सेफ स्कोर लेकर मानना पड़ेगा, एससी की 130 प्लस आपको रखना पड़ेगा, एसटी का यहां पर 140 प्लस। ये आपका सेफ स्कोर इस बार का भी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें 2024 की ये कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज और इतने नंबर पर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली थी। ठीक है, अगर बात करें जैसे 2025 के लिए इनका शेप स्कोर की बात करें कैटेगरी वाइज तो 146 आपका 2024 में गया था, तो इस बार लगभग 142 प्लस। ठीक है, टारगेट फाइनल, क्योंकि इस बार आपका फाइनल इतना नहीं जाने वाला। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 145 प्लस आपको टारगेट रखना पड़ेगा, ओबीसी की बात करें तो यहां पर 145 प्लस, एससी की बात करें सेम रहेगा 140 तक, एसटी की बात करें तो 125। ठीक है, ये आपको मैंने एक शेप स्कोर बता दिया है, टारगेट बता दिया 2025 के लिए। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात का,
तो गुजरात में यहां पर आप देख सकते हैं 2024 की कट ऑफ है। इन नंबरों पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली है, ठीक है। जनरल से देख सकते हैं 108 गई थी, तो 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको लगभग 110 टारगेट रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 100 आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो लगभग 105 आपको टारगेट रखना पड़ेगा। एससी की बात करें तो लगभग 100 से लेकर 105, ठीक है, इस बीच ही आपकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करें 95, ये आपका सेफ स्कोर है गुजरात के लिए। तो मैंने लगभग सारे जितने भी राज्य थे जो मेरे से कवर हो सकते थे मैंने कवर किए हैं, और सारी मैंने एक कट ऑफ आपको सेफ स्कोर बता दिया है, ठीक है। अब आपका क्या है मानना, कितना कट ऑफ जा सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फ्री के अंदर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने यहां पर अभी आपको एक टारगेट ही बताया, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया है इससे हो सकता है कम ही जाए आपकी कट ऑफ, लेकिन मैंने खींच के आपको बता दिया कि बस इतना तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपका कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर आऊंगा, एक प्लान लेकर आऊंगा कि भाई जीके जीएस कैसे तैयार करना है, मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, हिंदी कैसे पढ़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं एक 7000 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किन किन को वो पीडीएफ चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।